सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जनगिनती की गूंज में। दोस्तों, आज की तारीख है 11 जुलाई और ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब 1987 में दुनिया की आबादी 5 अरब को पार कर गई थी, तब पहली बार इस दिन की कल्पना की गई थी और आज हम 8 अरब से भी अधिक हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कितने हैं, सवाल तो ये है क्या हम सभी के पास खाना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सोचिए, अगर एक परिवार में 10 लोग हैं और रोटी सिर्फ 4 है, तो क्या सबका पेट भर सकता है? ऐसे ही जब संसाधन सीमित है तो जनसंख्या का बढ़ना कई समस्या को जन्म देता है, जैसे कि बेरोजगारी, जल संकट, शिक्षा की कमी और सबसे गंभीर पर्यावरण पर बोझ, गरीबी और भूखमरी जैसे हालात भी दिखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश में बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए संसाधनों की कमी है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है जागरूकता की, परिवार नियोजन की, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार मिलने की, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं ये सब बातें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं विश्व जनसंख्या नियंत्रण और लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए विस्तार से मेरे साथ जुड़ गई हैं शीतल, जो कि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है। तो शीतल जी, मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस में। जी नमस्ते। शीतल, मुझे आप ये बताएं कि आप जिस भी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या को लेकर जो भी महिलाएं आती हैं या पुरुष आपके यहाँ पर आते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से, जो परिवार नियोजन एक योजना जो चलाई जा रही है, इसके बारे में आप महिलाओं को कैसे समझाती हैं और इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, हमारी आंगनवाड़ी में जो प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग मदर और जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, उन पे काम किया जाता है। तो उसमें जो महिला है, खासकर उनको यही समझाया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कि आप कम से कम, सरकार ने भी 2 योजना शुरू करी जो पहले बच्चे पे, एक थी PMMVY, उसमें भी उन्होंने, सरकार ने 2 बच्चों पे पैसे देने की योजना चलाई है, जिसमें पहले बच्चे पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे 5,000 मिलेंगे और जो दूसरा बच्चा है वो लड़की हो, उस पे 6,000 मिलेंगे। तो सरकार ने भी शुरू ये किया है कि जिस परिवार में 2 बच्चे हैं उन्हीं पे ही वो काम किया जा रहा है। तो हमारा भी यही रहता है कि बच्चे, सब महिलाएं या कोई भी हो, 2 बच्चे, उस पे ही ध्यान दे। ये नहीं कि लड़का या लड़की की वजह से काफी ज्यादा जो लेडीज लड़का लड़का करती हैं और उसकी वजह से बच्चे ज्यादा होना, वो ठीक नहीं है। हमारा काम यही रहता है, हर महिला को पहले बच्चे के टाइम से या बच्चे जब उनकी शादी होती है तो हमारा सर्वे होता है, हम जाते हैं तो परिवार योजना के बारे में उन्हें समझाना कि 2 बच्चे जो भी हैं वो ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि लड़के के चक्कर में ज्यादा बच्चे करना और अपनी स्वास्थ्य पे आप रिस्क लें, वो ठीक नहीं है। जी, तो जैसे शीतल जी आपने बात करी कि हम लोग महिलाओं को समझाते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, 2 के अलावा जो है बच्चे करना सही नहीं है। अगर लड़की है तो भी कोई बात नहीं, लड़के की चाह जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो परिवार है उसको बढ़ा दे और आपके ऊपर कहीं बोझ ना बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस भी आंगनबाड़ी में काम करती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं आती हैं कि जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि उनके घर में लड़कियां जो है पैदा हुई है और लड़के की चाह में जो है उनके घर में जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ चुकी है?
जी बिल्कुल आरती जी, ऐसे बहुत फैमिली हैं जिनके लड़का की चाह है, और खास तौर जैसे हर सास को ये चाह होती है कि मेरे पोता हो, तो चाहे औरत समझदार भी हो, बहू, तो उसकी वहां नहीं चलती है। कई बार ये लड़के की चाह के चक्कर में जनसंख्या पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे उसमें उस औरत की हेल्थ पर ना ध्यान दिया जाए। उसके लड़कियां हो गई तो लड़के की चाह के चक्कर में 3 लड़कियों के बाद लड़का हो रहा है, या 4 लड़कियों के बाद, ये हमें देखने को मिलता है जब हम काम करते हैं इस जगह। तो अभी भी हमें पता है कि 2025 आने के बाद इतनी नई जनरेशन आजकल इतने समझदार होने के बाद भी ऐसा ही ये हो रहा है कि लड़के की चाह में अभी भी लड़कियां को या तो मारा जाता है, या फिर लड़कियां बहुत जनसंख्या बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, उनका सोच का दायरा ही ऐसा है कि उनको लगता है कि अगर लड़का होगा तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो शीतल जी, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या लगता है कि क्या वजह है जो उनकी सोच जो इस प्रकार से है कि लड़का होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि शिक्षा क्या इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा जरूरी तो है, लेकिन आजकल जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आप कभी पता करेंगे, अगर आप जानकारी लें, तो वो शिक्षा है वो ज्यादा क्राइम कर रहा है। वो क्या करता है, वो तो चलो जो गरीब है उनके पास पैसा नहीं है, उनसे तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, वो बच्चे को नहीं मार रहे, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं ना, वो तो अल्ट्रासाउंड करके, और फिर वो भ्रूण हत्या पे ज्यादा हो रहा है, वो भी तो एक क्राइम हो गया ना। तो शिक्षा जरूरी है, लेकिन लेकिन हमारा योगदान ये रहता है कि हम तो समझाते हैं, जो हमें कहा जाता है हमें समझाना है, तो हमने हर किसी को समझाया ही है। हाँ, कुछ समझदार महिलाएं हैं जो समझती हैं और 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चे का कोई निर्णय नहीं लेती है। अच्छा शीतल जी, अब आप मुझे बताएं कि जैसे कि आंगनबाड़ी में बहुत सी ऐसी शिक्षा जो है महिलाओं को दी जाती है कि वो स्वस्थ रहें, अगर कोई गर्भवती महिला है उनके भी स्वास्थ्य को लेकर एक खास ख्याल रखा जाता है। तो जैसे कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे की चाह नहीं करती है, पर एक कहते हैं कि ऑपरेशन के ज़रिए जो है पैदा करने की प्रक्रिया है उसको रोकती है, और एक नसबंदी है जिसके ज़रिए भी जो है बच्चों की संख्या को बढ़ने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो योजना निभाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप आंगनबाड़ी में इस तरीके की जो चर्चा महिलाओं से करती हैं, तो वो क्या उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती हैं, या आज भी जो है इस तरीके की बातें करने में उनको झिझक महसूस होती है? देखिए, झिझक तो बहुत है, क्योंकि महिलाएं जैसे ये शब्द सुनती हैं तो उनको या तो मुस्कुराहट आ जाती है या मुंह ढकने लग जाती हैं। लेकिन ये मैंने सरकारी जहाँ बच्चे हो रहे हैं, यहाँ डिस्पेंसरी में भी कई बिना पूछे भी ना डॉक्टर से पहला बच्चा हुआ, क्योंकि लेडीज को पता नहीं होता, उनका तुरंत दूसरा बच्चा रह जाता, तो वो या तो कॉपर्टी या मल्टी रोड लगा देती हैं, शरीर को ठीक करने में टाइम लगे, और उनको बाद में बता भी दिया जाता है तभी कि आपके शरीर में मल्टी रोड या कॉपर्टी लगाई है, ताकि 3 साल की या 5 साल की, ताकि उनके पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में अंतर हो जाए और उनकी स्वास्थ्य को उनको भी ठीक करने के लिए टाइम मिले। क्योंकि एक बच्चे के बाद एक औरत का शरीर बहुत कच्चा, एक कमजोर शरीर हो जाता है, जिसको उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो अगर तुरंत दूसरा बच्चा, अगर कॉपर्टी नहीं लगेगी, ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे, तो ये उस औरत के दूसरा बच्चा रह जाएगा, उसे तो तभी नहीं पता चलेगा कि उसको क्या हो। तो ये चीजें साधन बहुत जरूरी है, और अच्छा करते हैं डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल वाले जो कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों के लिए हमेशा 2 बार महीने में खाना दिया जाता है, जो उनकी बॉडी के लिए बहुत सही रहता है। उनके सारे पोषक तत्व वाला खाना दिया जाता है। मतलब खाने में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? खाने में उनको एक होता है खिचड़ी, जिस कुछ दाल मिक्स होती है सभी, और चावल। तो यानी कि आपके जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी बातें हैं जिनका कि ध्यान रखा जाता है, और वाकई बहुत ज़रूरी भी है कि अगर हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ रहें, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा शीतल जी, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या लगता है कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, या हम ये कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अगर हम बात करें, एक बेटे की चाह की वजह से जो है
जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से किस तरीके की समस्या जो है समाज में देखने को मिल रही हैं? देखिए, जनसंख्या निरंतर बढ़ी जा रही है, ये तो एक मुद्दा ही है। और हाँ, ये बेटे की चाह की वजह से भी जनसंख्या का बढ़ने का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। महिलाओं को जल्द से जल्द अगर ये समझना जरूरी है कि उन्हें, बेटियां भी आज की डेट में, कि वो भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रही हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़का ही सब कुछ है, वंश चलाएगा। ये सब चीजें छोड़ के आगे बढ़े। और ये नहीं है कि नहीं बढ़ रही हैं, कुछ महिलाएं हमारे यहाँ पे मैंने देखा जिनकी 2 बेटियां हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऑपरेशन करा दिया है, जिसके बाद उनके अब दोबारा बच्चे नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी मल्टी रोड तो ये होती है 3 साल या अब 7 साल आपने करा, उनका कुछ टाइम ड्यूरेशन था। ऑपरेशन से तो एक बार हो गया तो उसके बाद बच्चा नहीं होता। तो उन्होंने 2 बेटियों को ही बेटी के रूप में देखा, कई महिलाओं ने, तो उससे भी वो खुश है। तो ये समझना जरूरी है, चाहे वो शिक्षित औरतें हों या अनपढ़ औरत हो, उन सबको ये समझना है कि हमें कैसे अपने परिवार को छोटा रख के और सुखी परिवार बनाना है, तभी सही रहेगा। और ये सब हम लोगों का योगदान है। आशा वर्कर भी हैं हमारे साथ जो एक छोटे उसमें काम कर रही हैं कि एक घर में जाके समझाना। और हाँ, ये है कि लोगों में समझ भी आ रही है। अब आप देखेंगे तो आपको परिवार छोटा ही मिलेगा, लेकिन कुछ है जो समझ नहीं पाते, जिनको बेटे की इच्छा है, तो उनका परिवार आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। लेकिन अब ये भी है कि हाँ, लोगों को समझ है और आ भी रही है कि जनसंख्या बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, दिक्कतें सामने करने पड़ेगी। तो इसलिए ठीक है, हम लोगों के योगदान से काफी फर्क पड़ा है कि उन लोगों ने जनसंख्या पे थोड़ा नियंत्रण करा है, सभी लोगों ने। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत सी समस्या जो है हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि संसाधनों की कमी हो जाती है और बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और इसको कंट्रोल में किया जाए, और साथ ही साथ अगर हमें सभी संसाधनों की जो है उपलब्धि आसानी से हो सके, सभी को रोज़गार आसानी से मिल सके, रोटी कपड़ा मकान जो एक कहते हैं बेसिक नीड होती है वो सभी को आसानी से मिल सके, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है आप लड़का और लड़की में फ़र्क ना करें और दोनों को शिक्षित करें, तभी जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ पाएगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है जी पाएंगे। तो शीतल जी, आपने मेरे से इस विशेष कार्यक्रम में बहुत सी चर्चाएं साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, जब हम सीमित संसाधनों में संतुलित जनसंख्या बनाए रखते हैं, तब ही हम सभी को गुणवत्ता भरी जिंदगी दे सकते हैं। ये न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी देश को मजबूत बनाता है। तो आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर ले एक संकल्प, जिम्मेदार नागरिक बने और जनसंख्या को संतुलन में रखें। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM